हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका चैनल एशिया टेलीकॉम। दोस्तों, आपको इस चैनल पे क्या क्या मिलता है? इस चैनल पे मिलते हैं आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस। इस चैनल पे मिलते हैं आपको हमारे स्टूडेंट के रिव्यू और नए नए अपडेट। तो सबसे पहली बात आज आपको दूंगा, तो आज आपको क्या मिलेगा? आज मिलेगा आपको सॉल्यूशंस। जी हाँ, आज आपको मैं दूंगा वीवो के कैमरे का सॉल्यूशंस। और अब तक मार्केट में कैमरे पर आपने देखा होगा यूट्यूब में कोई भी वीडियो शायद ही होगा, बट अगर होगा भी तो इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमने कंप्लीट एंड लेस सॉल्यूशंस आपके लिए लाया है। सो ये हमारे स्टूडेंट भी देखें जो हमसे पढ़ कर गए हैं, और आप भी देखिए, कॉपी उठा लीजिए, एक पेन उठा लीजिए, जो जो लाइन बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो है, इसको देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। फिर कभी मार्केट में आपसे कैमरा का कोई भी जो फॉल्ट है वो आपसे वापस नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। ये एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम आपसे वादा करती है। सो क्या है फॉल्ट? फ्रंट कैमरे की टोटल लाइनों की जानकारी हम आपको बताएंगे, और उसमें बताएंगे कितने वोल्टेज आते हैं, और उस पर बताएंगे साथ में उसकी लाइनों पर क्या क्या आपको रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर हम आपको बताएंगे फ्रिक्वेंसी, जो हम आपको बताएंगे डीएसओ के साथ। तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से हम बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी फ्रिक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, और वो किस लेवल पे और वो किस लाइनों की फ्रिक्वेंसी को आप नाप सकते हैं। तो कैमरे पे कौन सी सप्लाइयाँ फ्रिक्वेंसी को नोटिस करती हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे तो लाइक करेंगे, मुझे पूरा ये यकीन और पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो कैसा लगा, और हर एक का कमेंट आना चाहिए, क्योंकि उस कमेंट के मैं रिप्लाई करूँगा। कुछ भी आपको पूछना है रिलेटेड टू वीडियो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, क्योंकि सिर्फ सोल्यूशंस नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल के साथ में है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोन है, थोड़ा सा पास ला के दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखे, तो यहाँ पे हम आपको फ़ोन एक दिखाना चाहते हैं। ये है वीवो का Y81, और अब हम इस फ़ोन को यहाँ से चालू करेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसको, ये निकाल के। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे इसे कैमरा ही नहीं लगाता। ये देखिए, ये इसका फ्रंट कैमरा है, और इस पर काम हुआ है दोस्तों, किसी हमारे स्टूडेंट का एक फ़ोन है। तो हमने बेसिकली, हम तो स्टूडेंट के फ़ोन लेते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए। और हमारे पास में बेसिकली फ़ोन भी आते हैं, और ये हमारे एक स्टूडेंट का एक फ़ोन है, फ्रंट कैमरा इज़ नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे हमने देखे फ्रंट कैमरा लगा दिया है। अब इसमें बैक कैमरा भी लगा हुआ है। अब हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं। फिलहाल हम RF केबल अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं नेटवर्क का कोई काम नहीं है, हमें आपको सिर्फ इसको ऑन करके और कैमरा आपको चालू करके हम दिखाएंगे। ये देखिए, सारी केबल लगाने से पहले ये इंश्योर कर लिया कि बैटरी की केबल ना लगी हो, क्योंकि बैटरी सबसे आखिरी में लगाई जाती है। देखिए, ये मेरा फ्रंट कैमरा है, इसको मैं फ्रंट कैमरे को इस तरह से ऊपर कर लेता हूँ, ताकि अगर ये चालू होगा तो ये सामने का फुटेज तो दे ही देगा। और ये मेरा बैक कैमरा है। अब देखिए, ये मैंने लगा दिया अपना पावर केबल। अब मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूँ। ये देखिए, अब मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब मैं इसमें कैमरा को ऑन करूँगा, और देखता हूँ कि कैमरा ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देखता हूँ कि तो देखते हैं कि कैमरा इसका ऑन होता है। देखिए, पैटर्न लगा हुआ है, क्योंकि कस्टमर का पैटर्न हमको नहीं पता है कि बेसिकली इसमें का पैटर्न क्या है, पर कैमरा हम ऑन कर सकते हैं। तो देखिए, वीवो के कैमरे इस तरह से ऑन होते हैं। आप नीचे इसको अपर स्लाइड कीजिए, तो ये अपर स्लाइड हो जाएगा। तो आप जैसे ही देखेंगे, देखिए, तो यहाँ पर आपको बैक कैमरा आपको दिख रहा होगा ऑन। तो यहाँ पे आपको बैक कैमरा दिख रहा होगा। अब मैं इसको फ्रंट दबाऊंगा, तो देखिए फ्रंट में एक एरर आ रहा है। ये एरर थोड़ा पास में ला के दिखाइए। ये देखिए, अनदर कैमरा ब्रोकन, इस तरह के कैन नॉट स्विच। ये देखिए वो स्विच नहीं हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर ये देखिए, तो इसमें एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। ये कह रहा है अनदर कैमरा ब्रोकन। हम एक काम करते हैं, हम जो इसका फ्रंट बैक कैमरा वो भी निकालते, दिखाइए, वो भी निकालते और वापस लगा देते हैं। ये देखिए, वो निकाल दिया है और वापस लगा देते हैं। हो सकता है कि कोई बोले कि भाई सर वो अच्छे से नहीं लगा, उसको फिट करते तो आ जाता, वगैरह वगैरह। खैर, तो ये तो आपके सोल्यूशंस के लिए, जितना आप सीखेंगे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ये देखिए, और हम अपने
ऐसा भी नहीं है कि नहीं तो इंस्टीट्यूट बोले कि इतना सब खोल के बता रहे हैं, हमारे लिए कुछ ही नहीं है। आप जब क्लास आएंगे तो आपको इससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और हमारे स्टूडेंट जब इसको देखेंगे ना तो एक बार में समझ जाएंगे। तो अब मैं फिर से इस फ़ोन को ऑन करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए फ़ोन मेरा ऑन हो गया है, और अब मैं इसको फिर से कैमरे को ले जाऊंगा और देखूंगा क्या वाकई में वो एरर आ रहा है। सो हम इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या हम इसको बना पाते हैं और कैसे बना पाते हैं। देखिए बना तो हम देंगे, बना तो कोई भी देगा, बना तो आप भी देंगे, पर समझ कर बनाना, और ताकि आप भविष्य में ऐसा कोई भी फ़ोन आए, सिर्फ वीवो ही नहीं, ओप्पो ही नहीं, कोई सा भी सैमसंग का फ़ोन आए या कोई सा भी फ़ोन आए, एमआई के फ़ोन आए, आप इसको बना सकें। तो देखिए कैमरे को मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए पास ला के थोड़ा दिखाइए। देखिए हमारा फ्रंट कैमरा तो वर्किंग है, पर हमारा जो बैक कैमरा है वो वर्किंग है, पर हमारा जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको देखिए एक फिर से एरर आ रहा है। ये देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए एरर आप देख रहे होंगे कि अनदर कैमरा ब्रोकन और कैन नॉट स्विच। तो क्या इसका सोल्यूशन है, क्या हमें करना चाहिए, तो उसके लिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ये एक लंबा वीडियो है और सिर्फ वही देख सकता है जिसको अपने काम से प्यार है और जो इस मार्केट में वाकई में किंग बनना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ ये यहाँ पे सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वीवो Y81 का स्कीमेटिक नहीं है बाज़ार में, और इसका स्कीमेटिक नहीं होने के कारण बेसिकली इसका हमें डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है एशिया टेलीकॉम में। आप देखेंगे मार्केट में इसका डायग्राम नहीं मिलेगा आपको। ये फ्रंट कैमरा है इसका, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फ्रंट कैमरा है आपका। ये जो यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई दे रहा है ये फ्रंट कैमरा कनेक्टर है, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिन आपको ऊपर और 12 पिन आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली बात करते हैं इस पर आने वाले वोल्टेज की और ग्राउंड। तो आपको ग्राउंड दिख रहे होंगे, बाकी आपको यहाँ पर एनसीज दिखाई दे रहे होंगे। सो जो वोल्टेज इस पर है दोस्तों 3 वोल्टेज आते हैं। सबसे पहले एक VIO वोल्टेज आता है जो कि मेन पावर IC के थ्रू आता है। दूसरा वोल्टेज इसका आता है वोल्टेज कैमरा एनालॉग, जो कि पावर IC के थ्रू आता है, और जो डायरेक्ट इस मोबाइल फ़ोन में आता है। हालांकि इसको पूरा हमने ट्रेस किया हुआ है इस मोबाइल में। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर आपको एक LDO सा देखने को मिलेगा। ये LDO सेक्शंस है। हालांकि इसके अबॉव सीरीज़ में एक LDO के थ्रू आता है, इसलिए मैंने एक LDO IC से बनाया है जिसको 2.8 वोल्टेज मिलते हैं। जब हम कैमरे को ऑन करते हैं और स्विच करते हैं तो यहाँ पर 2.8 वोल्टेज आकर सीधे इस कैमरे को जाते हैं और कैमरा एक्टिव हो जाता है। VIO वोल्टेज कैमरे के सेक्शन को नॉर्मली एक्टिव करने के लिए, ताकि ये EN सिग्नल को दे सके CPU, और CPU के बाद पावर IC इसको 2.8 वोल्टेज स्विचिंग के बाद में दे सके। तो उसके अलावा एक डिजिटल वोल्टेज आता है जो कि वोल्टेज कैमरा डिजिटल PMU 1.2 वोल्टेज आता है, जो कि कैमरे की फ्रिक्वेंसी के लिए वोल्टेज होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक I2C लाइन यहाँ पे चलती है, और वो एक I2C लाइन है SCL और SDA। तो CL डाटा और CL क्लॉक, जो कि कैमरे के 1 2 3 4 चौथे और 5वें नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आपको मिलेगा SCL लाइन, जो कि मिलेगा CL जो कि मिलेगा CL क्लॉक। चौथे नंबर में मिलेगा आपको CL क्लॉक, और 5वें नंबर में मिलेगा CL डाटा, जो कि सीधा CPU से आता है। और ये डिजिटल कम्युनिकेशन की सप्लाई होती है, जो कि मास्टर अपनी स्लेव को यह डाटा देने और लेने का काम करता है। SDA डाटा भेजने और लेने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे दोनों एरो दिखाई दे रहे होंगे। और क्लॉक इसकी फीडबैक के लिए होता है, जो इसकी टाइमिंग को मैनेज करता है। तो बेसिकली ये दोनों जो सप्लाई होती है बड़ी मेन सप्लाई होती है, और इन्हीं सप्लाई को हम DSO से चेक करेंगे। हम अपने चौथे और 5वें नंबर पर लगा के ये चेक करके कि हमारी फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। और अगर फ्रिक्वेंसी नहीं बन रही है तो इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि इसको मिलने वाले जो वोल्टेज होते हैं वो VIO के साथ में एक पैरेलल आपको दिख रहे होंगे एक यहाँ पर। VIO के साथ में एक पैरेलल यहाँ पे 2.2K का एक रजिस्टर, यहाँ पे हाई वैल्यू रजिस्टर यहाँ पे लगा होता है, जो कि इस कैमरे कनेक्टर के पास या तो जनरली CPU के पास में लगा होता है। और वो ज़्यादातर ये कंपोनेंट निकल जाने की वजह से या तो ये सप्लाई काम करना बंद कर देती है, नहीं तो फिर हमें CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा या CPU से एक माइक्रो जंपर निकालना पड़ेगा। कई केसेस में CPU के ऊपर ड्रिल करके हम जंपर एक टेस्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम I2C की लाइन में कर सकते हैं। उसके अलावा एक इसके 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे एक 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आती है। ये सप्लाई रीसेट की सप्लाई होती है, जो CPU से आती है। जब भी हम कैमरे को रीसेट करते हैं और एक नए फ़ोटो के साथ दूसरी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ये सप्लाई इस पर काम करती है। उसके अलावा ये जितनी भी आप नीले कलर की जो सप्लाई देख रहे होंगे
ये फ्रंट कैमरा डाटा की, ये फ्रंट कैमरे की डाटे की सप्लाई है, जो डाटा 0 से डाटा 1, और एक सब सप्लाई उन डाटा के क्लॉक की सप्लाई है। तो दोस्तों ये सारी जो सप्लाई यहाँ पे मैंने बताई है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि 3 इस पर वोल्टेज आ रहे हैं। एक वोल्टेज आ रहा है 2.8 वोल्टेज, जो कि इस कैमरा को स्विचिंग ऑन करने के लिए है। जब भी हम कैमरा बटन दबाते हैं तो ये वोल्टेज वर्क करते हैं, और जब हम जैसे स्टैंड बाय मोड पे कर देते हैं और हम किसी भी पार्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये वोल्टेज आकर 0 हो जाते हैं। और यहाँ पर जो 1.8 VIO की वोल्टेज है, ये फ़ोन ऑन करने से ऑफ करने तक रहेंगे, और 1.2 इसकी फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग के लिए ये डिजिटल आपके वोल्टेज है, जो कि ये तीनों वोल्टेज आपको मेन पावर IC से मिलते हैं। उसके अलावा 2 I2C की लाइन मिलेगी, जो आपको डिजिटल डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए मिलेगी। एक डाटा जाएगा और आएगा, और एक इसकी फ्रिक्वेंसी को मैनेज और इसकी टाइमिंग को मैनेज करेगा, एक तरह से फीडबैक का काम करेगा। उसके अलावा एक रीसेट की लाइन मिलेगी, और बाकी आपको 2 डाटा की लाइन मिलेगी, जिससे आपका ग्राफिक्स का डाटा मूव होगा, जो जैसे CPU से आपका ग्राफिक्स का डाटा आपके कैमरे से निकल कर आपके CPU पे आएगा, जो कि यूज़र्स को आपको SD कार्ड या उसके मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो कि फ्रंट कैमरा डाटा 1, डाटा 0, डाटा 1, और एक उसकी क्लॉक की सप्लाई जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। और उसके अलावा एक क्लॉक यहाँ पे कैमरे के लिए होता है, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है। इसमें अगर ये रियर कैमरा होता, और जिसको हम बैक कैमरा बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है, इसके लिए जो रियर कैमरा होता है जिसको हम बैक कैमरा बोलते हैं, उसमें मास्टर क्लॉक की एक लाइन होती है। वैसे इसमें क्लॉक 1 की लाइन चलती है, जिसमें आपको सीरीज़ कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। ये लाइन भी ओपन हो जाने के कारण आपसे CPU से इसका संबंध टूट जाता है, और इस कैमरे को एक तरह से कैनॉट कान कनेक्टेड का एरर आ सकता है। देखिए, अगर ये डाटा की लाइन ऑफ होती है, इसको ग्राफिक्स मिलना बंद होता है तो कान कनेक्टेड, वोल्टेज मिलना बंद होता है तो कान कनेक्टेड। बेसिकली इसको वोल्टेज और ग्राफिक्स दोनों, डाटा दोनों मिल रहे हैं, बट इसको I2C लाइन, मतलब CPU इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जब भी फ़ोन ऑन होगा CPU उसको डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई कैमरे को भी सप्लाई करनी है। कैमरा, क्योंकि एक तरह से कैमरा इसके लिए एक स्लेब की तरह काम करता है, जैसे कि डिस्प्ले और बाकी सारे सेक्शंस। तो हमें क्या क्या चेक करना है, इसमें कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। इसमें 1.2 वोल्टेज हम चेक करेंगे, इसमें 2.8 वोल्टेज हम चेक करेंगे, और VIO 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे, जो उसकी दी हुई पिनों पर है। उसके अलावा हम जिस पिन पर, जो कि यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, जैसे क्लॉक की लाइन है, डाटा की लाइन है, और ये डाटा की क्लॉक की लाइन है, इस पर हम इसका रजिस्टेंस चेक कर लेंगे। और उसके अलावा हम एक रीसेट की लाइन चेक कर लेंगे, और फिर I2C की लाइन को चेक करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे DSO का। और DSO की अगर हमें नहीं मिलती है, अगर फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है, तो फिर इसका मतलब, देखो सबसे आखिरी में इस लाइन को चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉल्ट इसमें आता है वो इस 2.8 वोल्टेज का आता है। और उसके अलावा जनरली जो डाटा की लाइन होती है उसमें आपको डुअल कॉइल देखने को मिलता है, जो कि सीरीज़ कनेक्शन में कैमरे के आसपास ही लगा होता है, और बहुत कम देखा गया है कि वो CPU के पास भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो रहा थ्योरी सेक्शन, जो कि एशिया टेलीकॉम की टीम के द्वारा बनाया गया है। आई होप कि आपको ये थ्योरी सेक्शन बिल्कुल समझ में आया हो, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बनी हो, और आज आपने नया कुछ सीखा हो। इसके लिए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चलिए चलते हैं इसके प्रैक्टिकल सेक्शंस में। और जैसे मैंने बताया है कि 3 जो वोल्टेज है, एक 1.2 और एक 2.8 और एक 1.8, ये तीनों वोल्टेज को हम चेक करेंगे बारी बारी, और अपने मल्टीमीटर से, और देखेंगे ये कैमरा ऑन करके कि क्या वाकई में ये वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये वोल्टेज हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद में हम डाटा की लाइन है, और उसके बाद फिर हम इसकी क्लॉक की लाइन, और उसके अलावा जो आखिरी है रीसेट की लाइन हम चेक करेंगे, और सबसे आखिरी में I2C लाइन चेक करेंगे। और I2C की लाइन हम चेक करेंगे DSO से, जो कि एक नया एक्सपीरियंस होगा एक आपके हमारे एशिया टेलीकॉम के यूज़र के लिए और उनके सब्सक्राइबर के लिए। मैं आपको बता दूं कि आप ये बोलेंगे कि सर क्या DSO होना वाकई में ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 99% जो टेक्नीशियंस है वो विदाउट DSO काम कर रहे हैं। DSO दोस्तों तब आप परचेस करें जब आपके दुकान बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा वर्क ले रहे हो, आपका अच्छा आउटपुट है, आपका अच्छी कमाई हो रही है, और आप स्कीमेटिक पूरी तरह से समझ गए हो, आपको एक एक लाइन का नॉलेज हो, आपको हर लाइन ये पता हो कि ये पिन की लाइन कहाँ जा रही है, लाइट IC कैसे ढूंढ रहे हैं, डिस्प्ले IC कैसे ढूंढ रहे हैं, जो भी IC के अंदर के GR सारी चीज़ जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, टच की लाइनें कहाँ जाती हैं, ISP, आप अपनी CPU और MMC की लाइनों के बारे में बहुत ज़्यादा समझिए। आप कहीं से भी MMC कोर्स कीजिए, देखिए बहुत सारी जगह मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं से भी कोर्स करें, 10 दिन का करें, 5 दिन का, 2 दिन का, या 1 घंटे की भी क्लास करके आए कहीं से। सो अगर आप सिर्फ IC निकाल के लगाना सीख गए, या सिर्फ प्रोग्रामिंग या ISP सीख गए, तो उससे प्रोग्रामिंग या आप मोबाइल नहीं बना लेंगे दोस्तों। आपको
अपने टीचर को बोलना पड़ेगा कि सर अगर आप सीपीयू और एमएमसी के बीच की लाइनिंग बताइए कि किस किस लाइन से कौन कौन से काम होते हैं और कौन सी लाइन कहाँ कहाँ से जाती है, वो सीरीज़ होती है कि पैरेलल होती है, उस पर कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसको कैसे पहचानें, उसको कैसे डिटेक्ट करें, आईएसपी कैसे बनाएं, और ये सारी चीज़ों को पहचानने के लिए आपको तब जाके आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर अपना कैरियर और अपना भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके एक प्रैक्टिकल सेक्शंस में और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना पाते हैं और अच्छा काम करके यहाँ पे आपको दिखा पाते हैं। होपली आप इस वीडियो को देख के सीख के अपने मोबाइल भी रिपेयर करेंगे और आप हमें नीचे कमेंट जरूर करें अच्छा लगे, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। करते हैं कुछ प्रैक्टिकल आपको इसमें करके दिखाते हैं कि कैसे हम इसको शुरुआत करें। अगर कैमरे का आपको एरर आया तो सबसे पहले कैमरे के कनेक्टर्स के हम कुछ रेजिस्टेंस, कुछ वैल्यू जानते हैं। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कैमरा कनेक्टर है, तो यहाँ आइए, ये देखिए यहाँ पर हमने ये निकाल के रखा हुआ है। ये इसका कैमरा है और ये इसका कनेक्टर है। ये दिखा दीजिए, ये इसका कनेक्टर है। आइए इस कनेक्टर पे अकॉर्डिंग टू हमारे डायग्राम इस पर हम नोट करते हैं हमारा जो GR है या हमारे जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो हम इस पर नोट करते हैं। सो यहाँ पे दिखाइए, देखिए तो सबसे पहले मैं नोट करूँगा पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिर छठवें को छोड़ के सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और फिर 12वें को। तो चलिए हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं कि हमको रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे डायोड मोड पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायोड मोड पे हमारा, और ये हमारा कनेक्टर है। और यहाँ पे सबसे पहले पे हम चेक करेंगे यहाँ पे 1.2। यहाँ पे हमें आते हैं वोल्टेज कैमरा डिजिटल की सप्लाई जो कि 1.2 रहती है। उसके बाद चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए हमको यहाँ पर GR मिल रहा है, हमको रजिस्टेंस मिल रहा है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस नंबर पर हमको आने चाहिए। यहाँ पर I2C की लाइन है, ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है, VIO की सप्लाई है। देखिए यहाँ पर भी हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे, देखिए ये हमारा I2 की सप्लाई है, इन दोनों पर भी हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है और दोनों पर भी हमको सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा I2C की सप्लाई लाइन बनी हुई है। बट अब हम ये चेक करना है कि I2C की सप्लाई लाइन पर जो हम DSO से क्या चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि I2C सप्लाई लाइन पे आपको क्योंकि फ्रिक्वेंसी मिलती है, तो हम यहाँ पे एक बार फ्रिक्वेंसी भी चेक करेंगे DSO के साथ में। बट यहाँ पे और भी हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, और I2 की सप्लाई लाइन के साथ में इसके बाद जो लाइन आती है हमारी इधर सबसे पहली बात करते हैं। इधर है हमारा वोल्टेज कैमरा, यहाँ पर एनालॉग के वोल्टेज 2.8। देखिए यहाँ पर अगर मैं रख के चेक कर रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पर मैं रख के चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद तो हमने चेक किया यहाँ पर वोल्टेज कैमरा डिजिटल की सप्लाई, यहाँ पे VIO की सप्लाई, यहाँ पे I2C, इसके बाद छोड़ के है ये हमारा रीसेट की सप्लाई। यहाँ पर हमारा डाटा 1 पॉजिटिव, डाटा 1 नेगेटिव, 2 बोर्ड सप्लाई। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे सप्लाई पूरी होती है। अब हम ऊपर की सप्लाई को एक बार चेक करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी बराबर है, कहीं पे ओपन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले तो हमें ये चेक करना है कि ओपन तो नहीं है, कोई लाइन, कोई शॉर्ट तो नहीं है। सो ये लाइनिंग हमारे को चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा। ये है मेरा क्लॉक की सप्लाई। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। क्लॉक की सप्लाई के बाद एक छोड़ के ग्राउंड के बाद में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्लॉक की सप्लाई के बाद ये NC हमारे मिल जाता है, यहाँ पे भी NC मिल जाता है। ये हमें सप्लाई मिलता है हमारा डाटा 0 पॉजिटिव, डाटा 0 नेगेटिव, फिर हमारा क्लॉक, फिर हमारा यहाँ पे हमें ग्राउंड मिलता है। उसके बाद में हमारा क्लॉक डाटा क्लॉक पॉजिटिव, डाटा क्लॉक नेगेटिव, और उसके बाद फिर यहाँ हमको NC मिलने के बाद में ये ग्राउंड मिलता है। तो देखा जाए तो अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस चेक किया तो मुझे रेजिस्टेंस तो बराबर प्रॉपर मिला, मतलब मुझे कोई लाइन ओपन नहीं मिली। आपने नोटिस किया होगा, मैंने एक एक पर रख के चेक किया, मुझे कोई लाइन। तो मैं भी अपने स्टूडेंट से अपनी क्लास में यही कहता हूँ कि हमेशा सबसे पहले अगर आपको चेक करना है एक बंद मोबाइल में, उसके आप रेजिस्टेंस चेक करो, उसकी वैल्यू पता करो कि वो IC से कनेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि अगर IC से कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो फॉल्ट है। भाई क्या फॉल्ट है भाई, या तो वो OL है, डैट मीन ओपन है, या तो वो शॉर्ट है, या तो फिर वो लीकेज हो चुकी है। तो आप बोलेंगे सर लीकेज कैसे पता करें, तो उसके लिए आपको क्लास आना पड़ेगा ओपन। तो ये सारी चीज़ें तो हम बहुत डिटेलिंग में आपको क्लास में ही बता पाएंगे, बट यहाँ पर इसका सलूशन ज़रूर देते हैं
अब देखिए तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारा रजिस्टर चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ आपको वोल्टेज यहाँ पे 1.2 यहाँ पे एनालॉग वोल्टेज, ये आपके डिजिटल सॉरी, और यहाँ पे एनालॉग, और यहाँ पे VIO वोल्टेज 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने ट्रेस किया हुआ है इसको, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इसको लंबा भी ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं आपको चाहता हूँ कि इसको एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि इसे कहाँ से इसको प्रॉब्लम था। सो बेसिकली इस कनेक्टर पे अब हमको I2C की लाइन पे हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा था, जो कि I2C की लाइन पे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस लाइन को वोल्टेज मिलने के लिए एक 2.2K का रजिस्टर पावर IC से जाता है। तो हमने इसको ट्रेस किया था, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पतरे के अंदर से यहाँ पर एक 2.2K का रजिस्टर, ये जो कि ओपन हो चुका है, ओपन मतलब था ही नहीं, ये निकल चुका था। और ये किसी ना किसी वजह से, फॉल्ट की वजह से निकला होगा, या वाटर डैमेज की वजह से, या कोई ना कोई एक ना फॉल्ट इसमें आया होगा, जिस रीज़न से ये निकल गया होगा। खैर, हमको यहाँ पर 2.2K का रजिस्टर हमें लगाना है, और इसको हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं इसकी कंट्री डिले के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो ये कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ रजिस्टर के साथ आ रही है। सेम यही रजिस्टर एक क्लॉक की लाइन के साथ भी लगा हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको ये एक हाई वैल्यू रजिस्टर है। यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कितने वैल्यू का रजिस्टर है। देखिए, 20K पे मैंने इसको रखा हुआ है, ये मल्टीमीटर आप देख पा रहे होंगे। और ये रजिस्टर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2.2K का रजिस्टर है। तो अब यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगा देते हैं, पर ये रजिस्टर लगाने से पहले मैं इसकी फ्रिक्वेंसी आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इसकी फ्रिक्वेंसी हमने कैसे सर्च की। तो अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए, मैं आपको शुरू में ये भी बोल सकता था कि चलिए ये इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। फ्रिक्वेंसी नहीं मिलने पर मैं इस पर 2.2K का रजिस्टर लगा, इसकी लाइन चेक करके 2.2K का रजिस्टर लगा देता, क्योंकि पर ऑलरेडी इसको हम चेक कर चुके हैं। और ये काम हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप चेक करें। आप 3 चीज़ चेक कर सकते हैं। एक चेक कर सकते हैं रजिस्टेंस, दूसरा आप चेक कर सकते हैं वोल्टेज, और तीसरा आप चेक कर सकते हैं DSO की फ्रिक्वेंसी। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमने रजिस्टेंस चेक कर लिया था, वोल्टेज यहाँ पे 3, 1.2, 1.8, और यहाँ पे चेक करना है 2.8। बट हमने ऑलरेडी वोल्टेज चेक करने के लिए पूरा लगा के इसको सेट करना पड़ेगा। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि एक यहाँ पे मैं जंपर लगा देता हूँ इस लाइन के साथ में, क्योंकि ये लाइन इसके साथ कनेक्टेड है। इसके साथ में एक जंपर लगा देता हूँ, उसके साथ में फिर हम इस पर फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, देखेंगे अभी हमें कोई फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। फिर उसके बाद में हम इस पर 2.2K का रजिस्टर लगा के फ्रिक्वेंसी कर देते हैं। बाकी हालांकि डायरेक्ट भी मैं 2.2K का एक रजिस्टर लगा के इसकी फ्रिक्वेंसी बना सकता हूँ, बट इससे हमें फॉल्ट भी पता चलता है कि इस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा। साथ में हम 1.2 और 2.8 वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, जो कि हमको बेसिकली यहाँ से मिल रही है। इसको चेक करने के लिए यहाँ से आपको जंपर लेने पड़ेंगे, बट आप इसकी कंटिन्यूटी लेंगे तो इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे पीछे, यहाँ पर आपको 2.8 वोल्टेज इस LDO के पास में, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इस LDO के पास, जो कि यहाँ पे नहीं लगा, जो कि इसकी नई अलग सीरीज में लगा होगा, यहाँ पे 2.8 वोल्टेज यहाँ पे इसको बन रहे हैं, जो कि एनालॉग वोल्टेज है। यहाँ पे आपको 1.1, 1.2 वोल्टेज बन रहे हैं, और यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आपको बन रहा है। तो ये वोल्टेज भी हम साथ में चेक कर लेंगे, और ये वोल्टेज चेक करने के साथ में इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे। उसके बाद भी इस पर 1.2, इस पर 2.2K का रजिस्टर लगा के फिर से इसको चालू करेंगे, देखेंगे कि हमारा कैमरा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो ये हमारा CPU का भी फॉल्ट जा सकता है, तो हमें CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये करने के बाद में फिर देखते हैं कि कैमरा चालू होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो देखिए अब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक कर लिया है। अब हमने यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके, हालांकि हमने इसकी फॉल्ट को मैंने बता दिया, इसकी I2C की लाइन का 2.2K का रजिस्टर चला गया है। फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ कि इस पर वोल्टेज इस टाइम पे आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि अगर I2C की लाइन डैमेज है तो क्या वोल्टेज इसमें आते हैं कि नहीं आते, तो हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस जो यहाँ पर रजिस्टर डालेंगे 2.2K का, और उससे जंपर लेके हम इसकी DSO की फ्रिक्वेंसी आपको बताएंगे। हाँ, आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं, आपका सवाल एक ये भी हो सकता है कि सर आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ तो हमने पता कर लिया। जैसे अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर GR जैसे मिल रहे हैं, आपको पता करना होगा सर्किट से कि आपको आपकी I2C की लाइन कहाँ जा रही है, और I2C की लाइन पे आपको DSO के साथ में जंपर लेके आपको, या उसकी लाइन को ट्रेस करके वहाँ से जंपर लेके आपको इस पर देखना पड़ेगा उसकी फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी नहीं बन रही है तो ये CPU का भी फॉल्ट हो सकता है, और ये उसके लाइन के पर आने वाले वोल्टेज का भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए, मैं इस पर यहाँ से दिखाइए, मैं इस पर ये लगा देता हूँ कैमरा मेरा। देखिए, ये कैमरा मेरा लग गया, फ्रंट कैमरा मेरा लग गया, बैक कैमरा मेरा लगा हुआ है।
अब इसको मैं चेक करता हूँ। तो अभी मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में इसका कैमरा ऑन करेंगे और कैमरा ऑन करने के बाद में हम इसको मोड पे स्विच करेंगे और देखेंगे इसके प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो 3 वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं, 2.8, 1.8 और एक 1.2। अच्छा, ये वोल्टेज अगर देखते नहीं आते हैं तो फिर हम वापस वो 2.2 के का रजिस्टर लगाएंगे। और हालांकि लगाना तो है ही, क्योंकि वो निकला होगा, उसके बिना तो सप्लाई बन नहीं सकती। बट 2.2 के का रजिस्टर लगा के हम अपने हम एक्चुअल में हम अब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर जब आपने देख लिया 2.2 के का रजिस्टर नहीं लगा तो फिर आप ये क्यों चेक कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको पता हो कि अगर ऐसी सप्लाई ऑफ हो जाती है तो क्या वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ दिखाइए, देखिए ये हमने कैमरा हमारा चालू है और अब हम इसको स्विच कर रहे हैं। ये देखिए कैन नॉट स्विच, ब्रोक बता रहा है हमको। अब इतने टाइम पे हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए ये आपका हमने चालू किया है। देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बन रहा है हमें। इसका मतलब हमें VIO की सप्लाई बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे 1.2 वोल्टेज बनना चाहिए अराउंड। तो देखिए यहाँ पर हमारे को देखो वो 1 पॉइंट के अराउंड वोल्टेज बन रहा है। अब हमारा 2.8 वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि हम यहाँ पर इस कॉम्पोनेंट में चेक कर सकते हैं। तो देखिए 2.8 वोल्टेज भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतना डिटेलिंग में यूट्यूब पर खुलकर कोई नहीं बता सकता। हम बताते हैं। हमने यहाँ बताया कि अगर I2C की लाइन देखो, यहाँ पर I2C की लाइन पर वोल्टेज नहीं है, फ्रिक्वेंसी बनेगी कैसे, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है। पर उसके बाद भी हमने वोल्टेज बताए, 3 वोल्टेज आ रहे हैं, 2.8, 1.8, 1.2। इसका मतलब है कि इसको मिलने वाले वोल्टेज सारे सही हैं। बट CPU कहीं ना कहीं आपकी कैमरे को पहचान नहीं पा रहा है। तो अब वहाँ पे हम क्या काम करते हैं, वहाँ पे 2.2 के का रजिस्टर लगाते हैं और देखते हैं वहाँ से जंपर लेके कि फ्रिक्वेंसी कैसे बनती है उसके साथ, क्योंकि वोल्टेज तो आ रहे हैं। फिर हमारा लाइन सब सही है, तो क्या ऑलरेडी हमारे सारे यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो हमारे को वोल्टेज का कोई सीन नहीं है। क्योंकि अगर 2.8 वोल्टेज नहीं आता तो मैं सबसे पहले 2.8 वोल्टेज की लाइन चेक करता। हालांकि वहाँ पे देखो रेजिस्टेंस भी आ रहा था और वोल्टेज भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक रजिस्टर डालेंगे 2.2 के का। तो देखिए 2.2 के का रजिस्टर हम इस पीसीबी से निकाल लेते हैं। ये 5A की पीसीबी है। यहाँ पर भी इसके टच की लाइन के 2.2 पे 2K का रजिस्टर यहाँ पर लगा होता है। तो हम इसकी पीसीबी से तो 2.2 के का रजिस्टर हमने लगा दिया है। अब हम चेक करते हैं उस पर GR का क्या सीन है, 2.2 के का रजिस्टर। और उसके बाद में अब हम यहाँ से एक जंपर लेते हैं और जंपर लेके, क्योंकि हम ऐसे में यहाँ पे वोल्टेज चेक फ्रिक्वेंसी चेक नहीं कर पाएंगे, साथ में वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। 1.8 वोल्टेज हमें मिलना चाहिए और ये हमें चेक मिलना चाहिए कि हाँ, अगर दूसरी ओर 1.8 वोल्टेज नहीं मिला, अभी भी 1.8 वोल्टेज नहीं मिला, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर VIO वोल्टेज की भी है। तो हमें एक VIO वोल्टेज यहाँ पर देना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो पूरा।
ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट कैमरा चालू हो गया है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट कैमरा हमारा चालू हो गया है, क्योंकि अभी वो ऊपर है और इसमें एंगल में नहीं लगा है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट कैमरा चालू हो गया है। अब हम बैक कैमरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बैक कैमरा हमें वर्क कर रहा है और ये हमारा फ्रंट कैमरा वर्क कर रहा है। अब हम इसकी DSO के साथ सप्लाई चेक करेंगे। देखिए, तो ये DSO है हमारा, इसका एक पॉइंट हम इसको ग्राउंड पे रखेंगे और इसके साथ इसकी फ्रिक्वेंसी हम चेक करेंगे, मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ पर, दिखाइए, देखिए, देखिए, ये आपको फ्रिक्वेंसी बनती हुई दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको फिलहाल यहाँ पे अभी सेट नहीं किया है, मैं इसको सेट कर लेता तो आपको एक रनिंग फ्रिक्वेंसी मिलकर मिलती है। अब इस पर एक वोल्टेज दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए, और 1.8 वोल्टेज हमें HDA की सप्लाई में मिलने चाहिए। देखिए, 1.8 वोल्टेज की सप्लाई चेक करेंगे तो देखिए 1.8 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है। इसका मतलब हमारा I2C पे वोल्टेज आ गया वापस और हमारा कैमरा भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा कैमरा, ये देखिए। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इस पे हमने बहुत मेहनत की है और इसके साथ हमने पूरा डायग्राम आपको यहाँ पर बनाया है विद कैमरे की सप्लाई के साथ। तो ये जो सप्लाई है ये आप भी बना सकते हैं और ट्रेसिंग आप भी सीख सकते हैं। आप ज्वाइन करें आज से क्लास, और हमारा जो नंबर है वो नीचे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट आपको यहाँ पे डिटेलिंग मिल रही होगी। और अगर वीडियो सही में पसंद आए और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और इसको शेयर ज़रूर कर देना। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही अल्लाह, उतना ही ईश्वर, उतना ही खुदा आपको देगा, क्योंकि कहते हैं ना, जितना लोगों को दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो कोशिश करें बांटने की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?